क्या आप भी एसएससी 2024 एमटीएस का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और अभी तक नहीं आया भाई? रुको यार, काहे नहीं आया? एमटीएस का नोटिफिकेशन नहीं देगा यार। हेलो, अरे यार 2024 का जो आपने डेट दिया था 7 मई को कि नोटिफिकेशन आएगा, तो काहे नहीं दिए नोटिफिकेशन? दत्त महाराज, ऐसे काम होता है। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आएगा। इतना इतना दिन डिले कर दीजिएगा, ऐसे काम थोड़े ना होता है। एक तो पहला नंबर आप सीट कम देते हैं और दूसरा नंबर में लाखों से ज्यादा लड़कों को फाइट करवाते हैं। ऐसे डिले मत किया करिए, उसको जल्दी कीजिए, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए कि कब आएगा, कब से हम लोग क्या क्या करनी है, कितनी सीट आएगी, उस हिसाब से हम लोग को अपना तैयारी करना होता है। ठीक है ना? तो इसको जल्दी कर दीजिए। देखो, जो भी भाई एसएससी एमटीएस 2024 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि 7 मई को एक डेट दिया गया था जिसमें 7 मई को यह कहा गया था कि हम इसकी फॉर्म प्रक्रिया को शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डिले हुआ। कुछ शायद हो सकता है इलेक्शन की वजह से, या नहीं तो कुछ उनकी पर्सनल कुछ होगी, ठीक है, इस वजह से। लेकिन बहुत सारे भाई लोग क्या है ना कि प्रिपरेशन को अभी रोके हुए हैं कि भाई कब आएगा नोटिफिकेशन, कब होगा, कैसे तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये एसएससी एमटीएस 2024 के लिए प्रॉपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखो, अब क्या है ना कि लोग देखो क्या सोचते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, उससे ये मत सोचो यार, क्योंकि तुमसे पहले ना बहुत सारे लड़के ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं, ठीक है, जिनकी 2023 में रिजल्ट नहीं हुआ भाई, वो 2024 के लिए भी अपेयर है। ध्यान रखना एक बात को, वो भी उसी में फाइट करेगा 2024 वाले में। इस चीजों को आप ध्यान में रखना। लेकिन गलती क्या करते हैं कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। भाई इससे पहले ने बहुत सारे लड़के तैयारी करके निकल चुके होते हैं, ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि भाई हमको प्रिपरेशन करनी है, जब वैकेंसी आती है तब लगते हैं तैयारी करने में। भाई तुमको एक बात बता देता हूं कि अगर तुम एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो एमटीएस के लिए, तो तुम्हें कम से कम 4 से 5 महीने तुमको मॉक पे ध्यान देनी पड़ेगी, और जो तुमने अपनी नोट कॉपी बनाया है उसको बेहद रिवीजन करना पड़ेगा, बेहद फोकस पे रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर होगा भाई, ठीक है। 2 महीने और 1.5 महीने में तुम पढ़ के एमटीएस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो। मैं अपने लाइफ में बता रहा हूँ भाई कि मेरे पास 75 से 78 दिन का समय था, ठीक है। पहले तो मैं प्रिपरेशन पूरा कर चुका था, बीच में लॉकडाउन आया था, ठीक है। उस लॉकडाउन में हमारी पूरी तैयारी अच्छी से हो गई थी, पूरी अच्छे से मैंने प्रैक्टिस शीट भी कर लिया था, पूरी अच्छी से जो नोट्स हमने पढ़ा था उसको अच्छे बेस पर रिवीजन कर लिया था, तो कोई दिक्कत का वहाँ पे नहीं था। जब वैकेंसी आया तो फिर देखें कि भाई अब तो हमारे पास 78 दिन का समय है, तो 78 दिन का हमारे पास सही है समय है। तो उस समय में हमने क्या किया था कि सबसे ज्यादा हम मॉक टेस्ट पे ध्यान दिए थे। तो मॉक टेस्ट पे ध्यान दिए थे। इस सिचुएशन में क्या होता है कि लोग यही गलती करते हैं कि वैकेंसी आएगा तब हम आराम से पढ़ाई करेंगे। भाई तुम अगर अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है मेरे भाई, अगर अभी भी तुम अगर चीजों को नहीं सुधार पाए हो तो अभी भी तुम्हारे पास सुधारने का मौका है। हर एक सब्जेक्ट का, मैथ का आप सुधार सकते हो, रीजनिंग का सुधार सकते हो, इंग्लिश का सुधार सकते हो, जीके जीएस का सुधार सकते हो। तो हर एक चीजों को आप देखो, ठीक है। जब आप मॉक लगाते हो, देखो अभी क्या है ना कि अभी टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पर अगर तुम मॉक लगा रहे हो, और जो लोग देखो टेक्स्ट बुक पर अभी परचेज नहीं किए हैं, तो जाकर भाई फटाफट परचेज कर लेना। वहां से क्या होगा कि मैं वहां पे बहुत सारा मॉक लगाया हूं भाई, 300 से अबव मॉक लगा दिया, सीएचएसएल का लगा लिया, एमटीएस का लगा लिया, सीजीएल का लगा लिया, सभी डिपार्टमेंट का मैंने वहां पे मॉक लगाया था। कभी देखो इसकी प्राइस हाई हो जाती है, कभी इसकी प्राइस लो हो जाती है। तो देखो जिन भी भाई को अगर परचेज करना है तो एक कूपन कोड है एसएससी फैम। जब एसएससी फैम अप्लाई करोगे तो तुम्हें भाई 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस डिस्काउंट में तुम पास प्रो वाले सेक्शन को परचेज करनी होगी, ठीक है। पास प्रो परचेज करने से क्या होगा कि तुम्हें जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है, एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सभी का मॉक अच्छे से आप लगा पाओगे। और उसकी मॉक लगाने के बाद तुम देखोगे कि भाई कितना स्कोरिंग आया है, तो स्कोरिंग देख पाओगे। वहां पे जो क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम हुआ उसकी एनालिसिस उसी पे मिल जाएगा, तो वहां से तुम चीजों को धीरे धीरे सुधार सकते हो। जो भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम होता है उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, तो यहाँ से चीजें धीरे धीरे सुधर जाती है भाई। अब बात करते हैं कि देखो एमटीएस एग्जाम इतना हलवा नहीं है भाई, ठीक है। हाँ हलवा है, अगर जो लोग रेगुलर बेस पे तैयारी कर रहे हैं ना उसके लिए एमटीएस एग्जाम बहुत ईजी है, आराम से निकाल लेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं तैयारी किए हैं, तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 2 महीने में एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता।
ठीक है, जो लोग 6 महीने 7 महीने 8 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी क्या होगी। जो तुम 2 महीने में सोच रहे हो कि मैं 2 महीने में एग्जाम निकाल लूंगा, तो जो 7 8 महीने से तैयारी कर रहे हो उसकी क्या होगी भाई। एक बात सोच के देखो। तो भाई अभी भी चीजों को सुधारो, वैकेंसी का तुम वेट करना बंद करो, क्योंकि वैकेंसी तो आएगा ही। हो सकता है कि 1 वीक के अंदर अब तुम्हें देखने को मिल जाएगा, हो सकता है इस मंथ के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा वैकेंसी। तो थोड़ा डिले हो रहा होगा कुछ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण, कुछ देखो इलेक्शन के वजह भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन चीजों को तुम भाई अभी से एनालिसिस करना सीखो, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट का तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो उस पर ध्यान दो। स्कोर नहीं इंप्रूव हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, किस सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है, कौन सा टॉपिक में कर रहा है प्रॉब्लम, उस टॉपिक को पहले क्लियर करो, तब जाकर भाई धीरे धीरे हो पाएगा इंप्रूव, ठीक है। अब तुम सोचते हो भाई कि बहुत समय मेरे पास बहुत कम है, तो कैसे करें। तो भाई तुम्हें समय अगर कम है भाई, तुम अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए हो, तो भाई तुम इस सेशन के लिए नहीं एलिजिबल हो। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तुम्हें एक चीज मैं बता सकता हूँ कि तुम अगर तैयारी नहीं किए हो और 1.5 से 2 महीने में से एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा जून या जुलाई के अप्रॉक्स, तो 2 महीने का अप्रॉक्स समय मान लो, तो 2 महीने में तो कुछ होना है नहीं। तुम एक काम कर सकते हो, तुम आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हो कि कैसा कैसा पेपर पूछा जा रहा है, और उसके बेस पर भाई तुम तैयारी कर सकते हो। तब जाकर भाई तुम्हें पता चल पाएगा कि ऐसा सा पेपर आता है एमटीएस का। एमटीएस का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल का होता है भाई। 10 बेस्ड एग्जाम होता है। क्यों बार बार मैं कितना बार समझाऊं। 10 क्वालिफाइड के लिए एमटीएस एग्जाम दिया जाता है भाई, जो 10वीं पास है उसके लिए एमटीएस पेपर है। तो भाई इसके एग्जाम जो प्रक्रिया होती है ना, काफी सरल होती है। हाँ, सरल उसके लिए है जिन्होंने पूरी अच्छी सी मॉक को प्रैक्टिस किया है, जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनके रिवीजन तगड़े बेस पे है, उसके लिए भाई एमटीएस एग्जाम बहुत हलवा है, आराम से वो निकाल पाएगा, ठीक है। बस यही बेस है भाई कि तुम लोग जो वैकेंसी का वेट कर रहे हो, 7 मई को नहीं आना था। बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो कि भाई 7 मई को नहीं आया एमटीएस का नोटिफिकेशन, कैसे करें, क्या करें, कब आएगा, यही सर्च कर रहे हो, कब आएगा, कब आएगा। अरे भाई आ जाएगा, इस मंथ तक वेट करो ना, आ जाएगा। और जब आ जाएगा ना भाई, तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास समय ही कम रहेगा। जब भी आएगा तो समय ही कम रहेगा, 1.5 2 महीने का समय बचेगा। 1.5 2 महीने में सब कुछ फॉर्म प्रक्रिया भरा जाएगा, एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा, और तुम भाई ऐसे हाथ मलते रह जाओगे। इससे बेटर है कि भाई तुम वैकेंसी का वेट जो कर रहे हो उसको छोड़ो और तैयारी पे ध्यान दो। अपनी तैयारी करो ना आराम से, पेपर अच्छे होते हैं इसके, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि पेपर कैसा होता है, तो जाओ ना आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जाकर तुमको पता चल पाएगा कि कैसा कैसा पेपर पूछा जाता है एमटीएस एग्जाम में। भाई देखते कैसा चुटकी उड़ाते निकल जाओगे। समझ रहे हो बात को। बस यही है भाई, वेटिंग का छोड़ो और आराम से प्रिपरेशन करो, सारी सब्जेक्ट का, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके जीएस का, ठीक है।